सोच रहा हूँ ये कहानी कहाँ से शुरू करूँ। अस्पताल के उस कॉरिडोर से जहाँ से गुजरते हुए एक डॉक्टर ने दूसरे से कहा कि ये बच्चा जिंदा नहीं बच पाएगा, और इस बच्चे के बाप ने ये जुमला सुन लिया। या जब उस बच्चे की माँ को एक साइकोलॉजिस्ट ने स्पेशल नीड्स के बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराने का मशवरा दिया, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट होने के बावजूद सदमे की शिद्दत से गुंग हो गई। इस कहानी में इतनी जल्दी जल्दी ट्विस्ट आते हैं कि अब सोच के यकीन नहीं आता कि it's devastating for any parent to listen to the fact that sorry, your baby is no more. The story doesn't end at Fawaz being pronounced dead. The story only starts over here. इसलिए क्योंकि इनके वालिद ने इनका नाम फवाज़ यानी सक्सेसफुल रखा ही इसलिए है that he fought for his life and he was a success. मेरी बहुत शुरू की यादाश्त में ये बात अभी भी नुमायां है कि मैं दूसरे बच्चों से काफ़ी मुख्तलिफ था। मसलन मुझसे मैथ्स की ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं बनती थी और 4 लाइनों वाली इंग्लिश कॉपी में लिखने में भी दिक्कत होती थी। बिल्कुल टिपिकल जो चैलेंजेस थे वो फवाज़ के सामने आना शुरू हुए। हमें शुरू में लगा कि कोई इंटेलेक्चुअल या लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो चीज़ों को उस तरह ग्रैस्प नहीं कर पा रहा होता, समझ नहीं पा रहा होता, समझा नहीं पा रहा होता। एक मसला जो हमें शुरू में नज़र आया वो इकोलेलिया था, यानी जो भी बात फवाज़ से कही जाए वो उसको दोहराता था। सो एक नया डायलॉग गुफ्तगू करने की बजाय वो आप ही की बात दोहरा दे, तो इसने भी हमें बहुत तशवीश में मुब्तला किया। और हम ना चाहते हुए भी अपने बच्चों का कंपैरिजन जो है दूसरे बच्चों के साथ करते हैं, और अपने इर्द गिर्द वाले फवाज़ के हम उम्र बच्चों से जब हम उसको कंपेयर करते थे तो हमें और ज़्यादा जो है ये बात परेशानी में मुब्तला कर देती थी कि वो दूसरे बच्चों की तरह अपनी जो तालीमी एजुकेशनल जो नीड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं या डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा। मेरी इब्तदाई यादाश्त में म्यूज़िक से मेरी गैर मामूली दिलचस्पी नुमायां है। मेरे अपने कुछ वाक़यात जो मुझे याद हैं, प्ले ग्रुप में खिड़कियां और दरवाजे बजाता था। अपनी चेयर पर बैठना तक मेरे लिए महाल था। मुझे क्लास 2 में पहला वार्निंग लेटर मेरी ऊंची आवाज़ में टेबल बजाने की वजह से ही मिला था, जिसे देखकर मेरी अम्मी परेशानी के मारे सर पकड़ कर बैठ गई। इनकी लैंग्वेज के लिए जो है आइडेंटिफाई किया कि इनकी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है, और वो हमने इनकी एजुकेशन के लिए भी किया, जिससे इनको अलिफ बे जो है धुन के साथ, और इनको नंबर्स भी धुन के साथ, अल्फ़ाबेट्स के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लिए तो होते ही थे। हमने कोई ना कोई धुन पकड़ती थी मैं, और इवन इनसे डायलॉग डेवलप करना तो बहुत मुश्किल था। वोकैबुलरी डेवलप कराई, फिर डायलॉग डेवलपमेंट के लिए भी हमने गा गा के वी यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर व्हाइल वी सैंग इन दैट। इनकी राइटिंग स्किल्स के लिए बिकॉज अल्फ़ाबेट्स एक पेज पे एक होता था, दूसरे पे दूसरा, कॉर्नर पे कहीं, तो फिर उसके नीचे डैशेस डालना शुरू हो गए कि THE द एक इतनी जगह पे आपने फिट इन करना है। और इसी तरह से हमने मैथ्स के लिए भी माई स्ट्रगल्स आर अ लॉट, बट माई चाइल्ड always had that in him, and we had trust in Allah in our efforts, and of course in Fawaz. So उन्होंने पढ़ाई में भी eventually we applied everything, all techniques, and eventually वो performance certificate के साथ आए, जहाँ पहले हमें कहा जा रहा था कि इस बच्चे को स्पेशल स्कूलिंग की ज़रूरत है, और आज तक जो है ये क्लास के टॉप 3 में होते हैं। नॉट दैट मुझे टॉप 3 की ज़रूरत है, आई एम ओनली टेलिंग यू कि हाउ प्राउड आई एम एज अ पेरेंट फॉर हिज लैंग्वेज, फॉर हिज स्टडीज़, फॉर हु ही इज़। ही हैज़ एंडेड अप बीइंग सक्सेसफुल इन एवरीथिंग। ही इज़ जस्ट अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। मेरे वालिदैन ने ठान ली थी कि मेरे जो चंद ऑटिस्टिक फीचर्स थे उनको मेरी माजूरी और कमज़ोरी नहीं बनने देना। साइकिल चलाने से लेकर गिरा लगाने तक जो भी दुश्वारियाँ मेरी मोटर कोऑर्डिनेशन के चैलेंज होने की वजह से दरपेश थीं, मेरे अम्मी अब्बू ने उनको मेरे कामयाबी के रास्ते में हाइल नहीं होने दिया। मेरी ज़ाती तौर पर जो रिजर्वेशंस थी वो एजुकेशनल परफॉर्मेंस के हवाले से इतनी नहीं थी।
मुझे लाइफ स्किल्स, मुझे पर्सनल इफेक्टिवनेस, चूँकि एक साइकोलॉजिस्ट होने की हैसियत से, एक ट्रेनर होने की हैसियत से मेरे लिए वो ज़्यादा अहम थी कि ये अपने बच्चों के साथ खेल कूद में कंपेटिटिव रहे, इसके जो मोटर स्किल्स हैं वो इंटैक्ट हों, ये दूसरे बच्चों की तरह भरपूर तवानाई के साथ, दिल जमी के साथ स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले और एक नॉर्मल शरीर और अपनी ज़िंदगी में मगन बच्चे की तरह ये परवान चढ़े। ये मेरे लिए बहुत अहम था और मेरी कोशिश, ज़ाती कोशिश, जब भी मैं इसको अपने साथ इंगेज करता था वो यही होती थी कि इसकी जो गैर निसाबी या हम निसाबी सरगर्मियों के लिए दरकार सलाहियतें हैं उनको परवान चढ़ाने में हमसे कोई कसर बाकी ना रह जाए। मेरे क्लास फेलोज़ का रवैया भी मेरे साथ अजीब होता था। वो मुझे नॉर्मल नहीं लेते थे, मुझे बुली करते थे, मुझे पागल कहते थे। अलबत्ता मेरी एक टीचर मैम जीटा, जो कि एक सबसे ज़्यादा तजर्बाकार टीचर थीं, उन्होंने मेरे डेवलपमेंटल चैलेंजेस को समझा और मुझे स्कूल में एडजस्ट होने में मदद की। जैसे ही मैंने शऊर की ज़िंदगी में कदम रखा तो ठान ली कि मैंने अपनी कमज़ोरियों के सामने हथियार नहीं डालने, बल्कि अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना है। स्पोर्ट्स, म्यूज़िक्स और हर किस्म की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर लिया। लोग ऑटिस्टिक फवाज को भूलते गए और एक सुपर एक्टिव फवाज से मुतार्रिफ होते गए। म्यूज़िक मेरा सबसे बड़ा ज़रिया इज़हार है। बहुत से इनामात और तारीफ़ व तहसीन से भरपूर जुमले मेरी ज़िंदगी का असासा हैं। अपने क्लास फेलोज़ की तज़ीक का निशाना बनने से लेकर TCM की मार्केटिंग ट्रेनिंग के यंगेस्ट तरीन पार्टिसिपेंट होने तक और अपनी इस कहानी को ख़ुद प्रोड्यूस और ख़ुद एडिट करने की सलाहियत हासिल करने तक, इस सफ़र की चंद झलकियाँ थीं जो मैंने आपसे शेयर की। शायद मेरे माँ बाप ने मेरी पैदाइश से पहले जो मेरा नाम सोचा, जिसके मानी है कामयाब, मेरी ज़िंदगी की इबारत है।